डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं वो स्टैटिक हो गया। स्टैटिक हाँ यू कैन प्ले इट नाउ और यू उस टाइम पे हाँ उस पर है। ओके, तो रफीक साहब आज आपसे मिलने हमसे मिलने आए हुए हैं। रफीक साहब काम करते हैं ज़्यादातर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग का। थोड़ा सा उसके हवाले से बता दो। मेरा नाम पीर मोहम्मद रफीक है। हम बहुत दिनों से लोग जो है खानदान हम लोग टेक्निकल लोग हैं तो जो लोग मुझे बचपन के दोस्त के पास आया जिसका नाम है खावर नसीब और खावर नसीब के पास आके मुझे थोड़ा सा जो है तो मैंने पूछते कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर इस बड़ी एडवांस टाइप की तो मैं टेकी है और बहुत कुछ करता है तो अपने जैसे ही अब मैं खावर को बताएंगे मैं कौन आप कौन है या मैं कौन? नहीं मैंने तो आपको बता दी ना मेरी बात तो इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना तारुफ करवा सकता हूँ कि ये मेरे उस्ताद हैं। अरे वाह भाई मैं यहाँ बड़ा मजा आ रहा है बहुत दिनों के बाद तो हुआ क्या कि बहुत सारा घूमने का पीछे देखिए इधर 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 हर जगह ना डब्बे पड़े हैं हर जगह चीजें पड़ी हैं और हमारे तो अक्सर यही इस टाइप की चीजों की बैग में बहुत सारी कोई गैजेट्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये वो यूएसबी फलाना ढिमका तो इस टाइप की चीजें हमारे पास बहुत सारी होती हैं तो मैंने देखा कि काफी डब्बे पड़े हुए हैं इनके पास तो फिर अचानक मैंने उसके बारे में पूछा तो मैंने बोला सिर्फ ये मुझे क्यों बताएं और बार बार अरे तो हम इसका एक प्रेजेंटेशन डेमो बना लेते हैं कि जी ये क्या चीज़ है मुझे नजर आई है और जो कि बहुत रियल नजर प्रैक्टिकली मेरे जानने वालों से शायद ही पहले जिनके पास ये चीज़ें हैं तो वो मैंने देखा तो क्या उस वाले तो जब मैंने देखा तो मैंने इसे पूछा ये जो आपको नजर आ रही है तो मैंने इनसे पूछा भाई ये क्या होता है और ये कैसे चलता है तो अब हमें खबर बताएंगे कि भाई ये क्या ज़रूर। सॉरी। अच्छा, तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे चलाते हैं कि ये मेरे पास हैं स्मार्ट स्विचेस जो कि आईओटी बेस्ड डिवाइसेस हैं। आईओटी बेस्ड डिवाइसेस पे होता ये है कि मैंने अपने पास घर पे स्विचेस लगा लिए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिजिकली देखने में आपको सिर्फ एक प्लेन शीट नज़र आ रही है जिसके ऊपर 4 सर्कल बने हुए हैं और एक ऐसी एक साइड पे राइट साइड पे एक बटन बना हुआ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर पंखा बना हुआ और लेफ्ट राइट के एरोज बने हुए हैं। बेसिकली कर ये कुछ भी नहीं रहा, कर ये रहा है कि मेरे पास जो स्विच बोर्ड लगा हुआ होता था लाइट्स ऑन और ऑफ करने के लिए और पंखा चलाने के लिए, वो काम मैं इस टच पैनल से ले रहा हूँ। चलता ऐसे है कि एक तो मैं इसको फिजिकली ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिजिकल का डेमो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फिजिकल का डेमो अभी ये आपके सामने आ रहा है। मैंने जाके इसको स्विच को टच किया और ये लाइट मेरे पास ऑफ हो गई है, जो कि आपको कमरे की लाइट चेंज होती हुई महसूस होगी। अब आप ये देखिए अपना कलर भी चेंज कर लिया है और लाइट ऑफ का इंडिकेशन भी दूंगा। अच्छा, मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ दोबारा और दूसरा आपको ये जो डार्क कलर का सर्कल नजर आ रहा है साथ में, ये रेड कलर में है। बेसिकली फिजिकली देखने में मगर कुछ क्वालिटी के इशू की वजह से आप ओके ओके अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो कमरा दोबारा सेट हो जो कि आपको नजर आ रहा है। कमरे की लाइट में फर्क आ गया। तो चूंकि अभी ये खाली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया था फिजिकल ऑन ऑफ के लिए, अब मैं इसको वापस ऑन कर रहा हूँ और बाकी का डेमोन्स्ट्रेशन मैं जो आईओटी के हवाले से इस चीज़ की पर्टिकुलरनेस है वो मैं आपको भी बताऊंगा।
फिजिकल टच का आपने देख लिया। इसी तरह आप इसमें जो राइट साइड का सेक्शन है वो पूरा है पंखा ऑन ऑफ करने के लिए और उसकी स्पीड कंट्रोल के लिए। 24 स्टेप स्पीड कंट्रोल है फैन के अंदर। जिस तरह के नॉर्मल डिमर्स में हमारे पास स्टेप कंट्रोल हो तो 7 या 8 स्टेप होते हैं, इसमें 24 स्टेप स्पीड कंट्रोल है। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा अब इसमें मज़ीद क्या क्या किया जा सकता है। मेरे पास स्क्रीन पे आपको राइट साइड पे स्विच नज़र आ रहा है और राइट साइड वो लेफ्ट साइड पे आपको जो है एक मोबाइल की स्क्रीन का डेमोन्स्ट्रेशन नज़र आ रहा है। मोबाइल की स्क्रीन के डेमोन्स्ट्रेशन पे आप मेरे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास घर में सब जगह पे स्विचेस लगे हुए हैं और मैंने वो अपने पास जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है उसमें ऐड किए हुए हैं। ऐड तो हो गए हैं, अब मैं यहाँ से इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने स्विच जब लगाया तो मैंने अपने वाईफाई राउटर के साथ इसको कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको अपने पास एप्लीकेशन पे ऐड कर लिया। एप्लीकेशन पे ऐड कर लिया तो चूंकि इस वक्त मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मैं एप्लीकेशन डेमो के लिए आपके पास ऑफिस का स्विच बोर्ड खोलूंगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ऑफिस खुल जाएगा। अब ये देख रहे हैं आपके जी ऑफिस फैन इस वक्त ऑन है और स्पीड इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि ये स्पीड इसकी 15 पे सेट है। मैं इसको यहीं से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जो कि फिजिकली तो मैं आपको शायद अभी ना दिखा सकूं, मगर ये कि प्रोडक्ट डेमो पे आपको आवाज में फर्क आ जाएगा पंखे वो है चले। समझ में हाँ, हाँ। उस चीज़ को ही पता लग जाएगा, उससे भी पता लग जाएगा। मैंने इसको कम कर दिया, बिल्कुल मिनिमम पे कर दिया, स्पीड 2 कर दी है। मेरे पास पंखा स्लो हो गया। अब आवाज बाकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मेरी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, रफीक साहब की आवाज़ अच्छी हो जाएगी। हाँ जी हो ठीक है जी। साथ साथ अब मैं इसको दोबारा तेज करूंगा तो शोर में भी इजाफा हो जाएगा और आप देख रहे हैं 24 स्टेप स्पीड कंट्रोल। इस वक्त पंखा मैंने फुल स्पीड पे कर गया दिया, इंडिकेटर। हाँ ऊपर इंडिकेटर की स्पीड में भी फर्क आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा इसका था। पहले स्टेप पे फैन कंट्रोल आ गया। बाकी आपने लाइट्स या स्विच ऑन ऑफ करने हैं तो आप ये टैब्स देख रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं, एक फैन का और एक स्विचेस का सेक्शन आ रहा है। पंखे को मैं थोड़ा सा कंट्रोल में कर देता हूँ ताकि हम लोगों की आवाज़ साफ आती रहे। और इसके बाद आ गए हम स्विचेस के डेमो पे। ओके स्विच के डेमो पे आए तो आप ये देख रहे हैं ऑफिस लाइट 1 और 2 इस वक्त ऑन है, 3 और 4 ऑफ है। सही है सही मैं 3 और 4 को भी यहाँ से ऑन कर देता हूँ, जो कि मैं मोबाइल पे टच कर रहा हूँ और लाइट ऑन हो रही है तो आपको कमरे की लाइटिंग में डिफरेंस फील हो जाएगा। और हो गया डिफरेंस। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, स्विच बोर्ड है नॉर्मल, जिसको कि मैं मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, मैं इसको घर से बाहर बैठ के भी, सिर्फ मेरे पास इंटरनेट चल रहा हो तो मैं इन चीज़ों को कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके इसका आप और क्या फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं? इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें स्केड्यूल सेट कर दें कि लाइट्स आपको किस वक्त ऑन करनी है, किस वक्त अच्छा ऑफ करनी है, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा हाँ आपको ये भी बता देगा किस वक्त आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना आ रहा है। वाह ये सही जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 151 वाट का आ रहा है। और चूंकि मेरे पास ये स्विच काफ़ी अरसे से लगा हुआ है तो मेरे पास पिछले महीनों का हिस्ट्री रिकॉर्ड भी आ रहा है सारा। अच्छा और क्या करंट का करंट कंजम्पशन के अलावा इस वक्त आपके स्विच बोर्ड पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, यानी कि एसी की सप्लाई के वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। या अभी और मोटर की भी सब हाँ यस, बेसिकली बैक एंड से कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। हाँ और जब से स्विच बोर्ड मैंने लगाया है तब से लेके अब तक मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर चुका हूँ इन टोटल। ओके और मंथली ब्रेकिंग भी आ रही है मेरे पास। मैं चाहूँ तो इसको खोल के इसकी मज़ीद हिस्ट्री भी देख सकता हूँ कि किस महीने में कि किस डेट को मैंने कितनी बिजली कंज्यूम की है। अच्छा ये वीकली बेसिस पे आ रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी मैंने 9 से 18 सितंबर के बीच में, 9 से 19 सितंबर के बीच में, सॉरी हाँ 19 सितंबर को मैंने 0.83 किलोवाट बिजली कंज्यूम की थी। वही तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपके पास आती रहती हैं। दूसरा सबसे बड़ी सहूलत, मैं मज़ीद डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिखाऊंगा तो स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मगर क्योंकि अभी वाईफाई पे कनेक्टेड है मैं इसको वाईफाई से हटा के मोबाइल डेटा के ऊपर भी ले आऊँगा, तब भी मैं ये सारी चीज़ें एज इट इज़ कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा मतलब ये
पंखा जब कौन सी लाइट जब और बंद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप फिक्स टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे, सेट स्केड्यूल टाइम पे लाइट्स खुद ही ऑन हो जाए, खुद ही ऑफ हो जाएं। आप ये काम भी कर सकते हैं इसमें। अब ये देख लें कि ये टाइमर का फंक्शन दे रहा है और दूसरा काउंटडाउन का दे रहा है। टाइमर आप लगा दें तो आप ये कर सकते हैं कि जी आपने पंखा अभी चलाया है और आप 2 घंटे का टाइमर सेट कर दें तो 2 घंटे के बाद पंखा खुद ही ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ठीक होगा। और काउंटडाउन पे ये है कि आप इसमें ये चीज़, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। काउंटडाउन का मतलब ये होगा कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप जो है पंखे को खुद ही ऑफ कर दें। अगर टाइमर हो गया कितनी देर के बाद? टाइमर हो, टाइमिंग है बेसिकली। टाइमिंग से आप ये कर सकते हैं कि आपने फिक्स टाइम पे पंखे को ऑन या ऑफ करना है तो आप उस चीज़ को सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इंटरनेट इसमें बाइट्स के हिसाब से लगता है, जो कि बिल्कुल ही मामूली सा है। और इवन ये भी हो सकता है कि आपका स्विच बोर्ड अगर कहीं इसी के साथ कनेक्टेड है या वापडा के साथ कनेक्टेड है और लाइट चली जाती है तो आप इसमें अलार्म सिस्टम भी सेट कर सकते हैं कि आपके पास खुद ही मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए किस वक्त डिवाइस ऑफलाइन हुआ है। अच्छा, तो भाई इसको दिखाएं, कैसा लगता है ये? फिजिकली भी देख लेते हैं। फिजिकली देखने के लिए हम जो है, मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है सामने, उसमें हम फिजिकली चेक कर लेते हैं। बिल्कुल अभी ये बॉक्स है, पैकिंग है, और इसको खोलेंगे, स्विच पैकिंग के साथ, और ये है फिजिकली। ये फ्रंट वैसे ही है जैसे आपने अभी ऊपर देखा। एक दफ़ा फिर से दिखा देते हैं। ठीक है जी। और बैक साइड इसकी जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये फोन के कनेक्शन के लिए हाँ, अब सही है। और ये चार L1, L3, L4 ये सब आ रहे हैं। इसमें एक तो न्यूट्रल की वायर भी लगानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है करने के लिए जो लगा हुआ है उसको न्यूट्रल चाहिए होता है। अदरवाइज तो होता ये है कि जब आप स्विचेस टर्मिनेट करते हैं न्यूट्रल सिर्फ वहाँ पे आ रहा होता है। मगर क्योंकि वाईफाई मॉड्यूल एक स्टैंडअलोन मॉड्यूल है तो उसके साथ न्यूट्रल भी चाहिए होता है। ये चीज़ है। बाकी हर वायर की इंस्टॉलेशन हुई बोर्ड की तरह आपको वायरिंग खुद से नहीं सेट करनी, वो सारा बॉक्स के अंदर हुआ है। आपने ये और इसको यूज करके आपने जिस हिसाब से भी जिस बटन पे जो फंक्शन सेट करना है, लाइट्स का, पंखे का, आपने उनको सेट करना है। अच्छा, 360 ये है, ये है। ओके, ये ऊपर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पे इसके एक्रेलिक प्लेट है हाँ, और उसे देख सकते हैं। ओके, मैं देखता हूँ इसको, मैं मजीद खोल के आपको मजीद डेमो भी दिखा देता हूँ। ये स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है, ये स्क्रू ड्राइवर मुझे दीजिएगा। डब्बे में इसके साथ बुकलेट है और स्क्रूज हैं जो कि प्लेट में फिक्स करने के लिए चाहिए। ये इंटरनल्स हैं, ये स्विच है, और इसको आपने जैसे खोला तो ये आपके पास टच सेंसर आ गए सारे। ये पंखे के लिए है ऑन ऑफ, स्पीड कंट्रोल, और ये स्विच 1 2 3 4। और ये प्लेट की बैक साइड है, एक्रेलिक प्लेट है, आप देख सकते हैं। ये सिंपल आपने कनेक्ट करके फेस प्लेट कनेक्ट कर दी और आपका स्विच रेडी टू यूज है। ठीक हो गया। और बॉक्स में इसके साथ एक छोटा सा इसका बुकलेट है जो कि इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बता देता है, और स्क्रूज हैं जो कि आपके फेस प्लेट पर लग जाएंगे। और बड़ा वाला इसमें बिल्कुल और वैरायटीज भी हैं। फैन कंट्रोलर, इसके अलावा मेरे पास इसमें सिर्फ 8 स्विचेस वाला भी है। ओके, यार तुम्हारे पास कितने लगे हुए हैं ये?
मेरे पास पूरे घर में हैं। तो तो एक अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 4 5 6 अप्रोक्सीमेटली 8 अलग अलग वैरायटीज के बोर्ड मेरे पास लगे हुए हैं। और इसमें ये भी हुआ हुआ है कि अभी ये जो मैंने आपको डेमो दिखाया है, लाइव डेमो जो कि मैंने अपने पास घर पे लगाए हुए हैं, इसमें सिर्फ वाईफाई और टच कनेक्टिविटी है। अब मेरे पास इसमें एक नई वैरायटी भी आ चुकी है जिसके अंदर के रिमोट कंट्रोल भी है, आरएफ सेंसर भी है और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो आप मोबाइल से भी नहीं करें, आप रिमोट से ऑन ऑफ कर लें। ओके 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 आरएफ वाले डिपेंडेंसी खत्म हो गई। हाँ, मतलब मोबाइल की डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई, फिजिकल टच की भी जरूरत नहीं है, आप उसको खाली रिमोट से बटन दबाएं और वो ऑन ऑफ हो जाएगा। उसमें उस वैरायटी में मेरे पास अभी जो है वो 8 स्विच का बोर्ड आया हुआ है और ये 4 स्विचेस प्लस फैन का आया हुआ है। ओके अच्छा भाई ये कितने में मेरे पास घर पे चलते हुए इनको तकरीबन 8 महीने हो गए और 8 महीने में अभी तक किसी किस्म की कोई इशू नहीं आया हुआ है। बाकी ये कि जो भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसके साथ 1 साल की वारंटी भी है जो कि लोकल वारंटी है। बेसिकली देने को तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं मगर लोकल वारंटी कोई नहीं दे रहा है। तो हम लोग इसमें, मैं जो हूँ लोकल वारंटी दे रहा हूँ, कोई भी मसला हो जाता है तो मैं लोकली उसको रिप्लेस करके दूँ। ठीक हो गया तो भाई जिंदगी कितनी सुकून में है। सुकून में ऐसे आ गई है कि किसी वक्त लाइट गई हो, हम घर से बाहर निकल जाए तो वापस आके ये फिक्र नहीं होती कि जी कौन सी लाइट जलती भूल गए थे हाँ, और कब लाइट वापस आई है, तो कब देखना है। खुदा ना खास्ता मोटर चलाई हुई हो और हम घर से बाहर चले जाएं और पता लगे जी लाइट आई है, मोटर चल गई है, पानी ओवरफ्लो होता रह रहा है। इस चीज़ की अच्छा परेशानी नहीं है। कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये किया हुआ है कि मेरे अपने सहन की, घर के सहन की लाइट्स जो हैं वो सनसेट के साथ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और सनराइज से 5 मिनट पहले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। अच्छा तो ये तो मैंने जब से स्केड्यूल किया हुआ उसके बाद से कभी मुझे ये फिक्र नहीं करनी पड़ी कि यार सूरज निकल आया है, पता नहीं बाहर की लाइट्स किसी ने ऑफ की हैं या नहीं की हैं, क्योंकि वो मुझे पता है वो ऑफ हुई नहीं है। ऊपर सेंसर लगा हुआ है क्या इसके? टाइमर लगा हुआ है, टाइमर सेट कर दिया है, टाइमर एक दफ़ा सेट कर दिया सनसेट के साथ हाँ ऑफ, सनसेट के साथ ऑन हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली होती रहती ये सीन है। इसके अलावा जो आप सेंसर वाली बात कर रहे हैं, सेंसर वाले भी इक्विपमेंट्स हैं मगर उनको फिर हम किसी और वक्त के लिए रख देते हैं, हाँ चलो क्योंकि उनकी डिटेल में गए तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीज है मुझे समझ में मुझे क्लिक है तो चलिए तो वो उसकी वो ऐड कर जिसकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन तो हवा साहब सुकून में लेट मी ट्राई क्या फील होता स्मार्टफोन बिल्कुल, ठीक है आप भी ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। बिल्कुल करके बताते हैं अभी बहुत रात तो फिर जाके सो थके हुए रहेंगे फिर अगले मौजूद पे कोई नई चीज लेकर आते हैं और बात करते हैं देखते हैं वो क्या है आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने का हमारी बातें सुनने का हमें प्रकाश करने का अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफ़िज़।